करूंगा तो आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका भारत, जहां के बुद्धिजीवियों ने सारी दुनिया में अपने सोच और समझ का झंडा गाड़ा हुआ है, वही देश भ्रष्टाचार में भी किसी से कम नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, आप, जनता या सरकार? एक आम नागरिक से पूछेंगे तो उसका जवाब होगा कि भाई इसके लिए तो हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और न जाने ऐसे कितनी ज्ञान भरी बातें वो दे देगा। पर मानवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लालच, ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं मनुष्य की प्रकृति है, और मनुष्य चाहकर भी अपनी प्रकृति को ना ही बदल सकता है और ना ही उससे भाग सकता है। भ्रष्टाचार अचानक नहीं पैदा हो गया। अब चाहे वो महाभारत का लाशाग्रह कांड हो, मीर जाफर जयचंद की गद्दारी हो, चाहे देवताओं के वेश में दानवों द्वारा अमृतपान किया जाना हो, भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में हमने हमेशा से मौजूद रहा है। महान दार्शनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ कौटिल्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के 10वें अध्याय में लिखा है कि अगर मनुष्य की जीभ पर शहद रख दी जाए तो उसके लिए उसका स्वाद न लेना लगभग असंभव होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस वक्त ऐसे कठोर नियम कानून बनाए, और न सिर्फ बनाए बल्कि उनका पालन करना भी सुनिश्चित किया। और अगर आपको पता हो तो उनके काल यानी मौर्य काल में हमें भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं मिलता। क्यों? क्या उस वक्त सब एकदम से धर्मात्मा बन गए थे? सबके अंदर की बुराइयां खत्म हो गई थी? नहीं, उनके अंदर एक चीज ने जन्म लिया था। किसने? डर ने, कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज अगर आप किसी से बोलते हैं जाकर के कि भाई देखिए आप गलत कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, और कृपया आप सत्य के मार्ग पर चलिए, बहुत गलत बात है, तो आपसे क्या बोलेगा? ए भगना यहाँ से। और वही अगर आप उससे जाके बोलते हैं ओए किसी ने देख लिया ना तो अंदर हो जाएगा, तब उसका क्या जवाब होगा? अरे भाई किसी को बनाना मत, हाँ अब मैं नहीं करूंगा। बोलने वाला भी वही था, सुनने वाला भी वही था। बदले थे क्या? बदले थे कुछ शब्द और उनको बोलने का तरीका, और परिणाम बदल गया। अच्छा चलिए हम कहते हैं रातों रात नागरिक बदल गया, रातों रात उसके अंदर से लालच, रिश्वत लेना देना, ये सारी बुराइयां खत्म हो गई। फिर क्या होगा? फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने कांपते हुए पैरों से रोजाना सरकारी कार्यालय जाएगा अपना छोटा सा काम करवाने, पर चूंकि उसने रिश्वत लेना देना छोड़ दिया है तो उसका कार्य नहीं होगा। एक औरत रात भर ट्रेन में खड़ी होकर के सफर करेगी, पर 100 रुपए टीटी को देकर के सीट नहीं लेगी। एक बच्चे का भविष्य भले ही खराब हो जाए, पर बाप रिश्वत देकर उसे किसी कॉलेज में दाखिला नहीं दिलवाएगा। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे कुछ मानवीय साथियों को कहना है कि भाई सरकार कानून बना तो सकती है, पर उसका पालन तो नागरिकों को ही करना होगा। तो किस कानून की बात कर रहे हैं साहब? उस कानून की जहां पर एक निर्दलीय विधायक जोर तोड़ की राजनीति करके पहले मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बाद मात्र 16 महीने के कार्यकाल में 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर लेता है, और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ? उसका जवाब होता है कि सब तो करते हैं साहब, मैंने थोड़ी अकेले किया है। अन्य देशों की बात करें तो वहां राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है, और हमारे यहाँ आतंकवादी भी महीनों बैठकर खाता है। और वही कोई गांधीवादी नेता अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो उसे तिहाड़ भेज दिया जाता है। आप एक बात बताइए मुझे, अपने देश की सड़कों के किनारे खड़े होकर के आदमी मूत्र विसर्जन करने में भी नहीं सोचता, पर वही आदमी जब अमेरिका जैसे दूसरे देशों में जाता है तो वहां थूकने से भी डरता है। क्यों? डर। पता है उसको अगर किसी ने देख लिया तो कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। किसी ने कहा है ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। एक बार एक सिपाही 3 जुआरियों को पकड़ लेता है। 2 जुआरी कुछ कह सुनकर के निकल जाते हैं, एक जुआरी बचता है। वो कहता है, सिपाही कहता है उससे कि जोड़ीदार तो चले गए, तेरा क्या होगा कालिया? तो उसका जवाब है कि अरे साहब अकेले थोड़ी खेल रहा था। ये हंसी उसकी उस सिपाही पर नहीं थी, हमारे कानून पर थी, हमारे सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा थी कि तुमने मुझे रंगे हाथ में पकड़ा है लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब सिपाही क्या करेगा? उसको बंद करेगा ताकि उनका फिर से छूट जाए, या उससे अच्छा उसके पास विकल्प होगा कि उससे कुछ पैसे ले और उसको तुरंत ही छोड़ दे। चीन में दवाइयों में मिलावट की सजा फांसी है, और हमारे यहाँ सिर्फ कुछ 1 साल की कैद। हम जब भी कुछ गलत करते हैं, हम जब भी कुछ जुर्म करते हैं तो हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो कुछ वर्ष की कैद या फिर कुछ हजार रुपए जुर्माना और हम आजाद। और हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा दूसरा विकल्प चुनते हैं। सोचिए अगर दूसरा विकल्प भी हमारे सामने से हटा दिया जाए तो कितने लोग जुर्म करने की हिम्मत करेंगे? कुल मिलाकर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सरकार को ऐसे सशक्त और मजबूत कानून की स्थापना करनी होगी, और न सिर्फ उनको उसको बनाना होगा
बल्कि उसका पालन करना भी सुनिश्चित करना होगा, ताकि लोगों के दिलों में ये डर बैठ जाए कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, न सरकार, न कानून, न पैसा, न ताकत। और अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है तो किसी ने कहा है कि वाक्य सारे फसाने निकले। वाक्य होता है कहानी और फसाने मतलब मित्र। वाक्य सारे फसाने निकले, दूर के ढोल सुहाने निकले, और घर में एक तिनका भी नहीं था बाकी, लोग जब आग बुझाने निकले।